आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो। रेशियो और परसेंटेज मैथ का एक ऐसा चैप्टर है कि मैथ के सभी चैप्टर में इसका लेकर मैथ को आसान बना दिया जाता है। अर्थात रेशियो और परसेंटेज से सभी प्रकार के प्रश्न आसान बन जाते हैं। आज हम रेशियो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैथ में आज हम रेशियो पढ़ने वाले हैं। रेशियो का चिन्ह होता है इस तरह का। ठीक है, समझिएगा। रेशियो कहते हैं किसे? रेशियो एक सरलतम मान होता है। रेशियो एक सरलतम मान होता है जब किसी संख्या को इतना काट दिया जाता है, जब किसी संख्या को इतना काट दिया जाता है कि वह कटने लायक न रहे। अर्थात जब वह किसी भी संख्या से कटने लायक न रह जाता है तभी वह रेशियो कहलाता है। लेकिन तब तक वह रेशियो नहीं कहलाता है जब तक वह किसी संख्या से कट रहा हो। अर्थात जब तक वह किसी संख्या से वह कट रहा है तब तक वह रेशियो नहीं कहलाता है। जब वह कटना बंद हो जाए तो वही वह रेशियो कहलाता है। समझिए, जैसे कि 20 हो गया, 30 हो गया, 10, 20:30:40। तो इसे काटने का यह नियम है कि यह तीनों को एक ही संख्या से काटा जाए। ऐसा नहीं कि इसको 2 से काट दें, इसे 3 से, इसे 4 से। ऐसा कभी यदि इस तरह यदि आप करते हैं तो रेशियो गलत हो जाएगा। अर्थात इसे एक ही संख्या से काटेंगे। ठीक है, मान लीजिए यह 10 से कट रहा है तो तीनों 10 से कटेगा। 10 दूना 20, 10 तिया 30, एक बार में 10। ठीक है, अर्थात हमने कहा कि इसे इतना काटा जाए, इतना काटा जाए कि यह जब कटने लायक न रहे, जब यह किसी भी संख्या से न कटे तब यह रेशियो कहलाता है। अब देखिए 2:3 या 1, यह अब किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, अर्थात यह रेशियो है। ठीक है, रेशियो को हम भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात भिन्न रूप ही रेशियो है, रेशियो ही भिन्न है। समझिएगा, जैसे 2:3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। अर्थात रेशियो भिन्न का रूप है। रेशियो क्या है? भिन्न का रूप है, अर्थात भिन्न रेशियो है। अर्थात रेशियो को हम भिन्न रूप में इस तरह लिखते हैं। अर्थात रेशियो भिन्न है। रेशियो क्या है? भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप को हम रेशियो कहते हैं, या रेशियो को भिन्न, या भिन्न को रेशियो। फिर समझिए, इस रेशियो को हम भिन्न कहते हैं। रेशियो को हम भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, 2/3। अर्थात रेशियो 2/3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 को हम इस तरह रेशियो में लिख सकते हैं। समझ में आया? अर्थात भिन्न ही रेशियो का रूप है, या रेशियो को भिन्न लिखा जा सकता है। टाइप 1 आइए समझते हैं। हमने फिर समझिए, जब तक संख्या कटे तो वह रेशियो नहीं कहलाता है। जब संख्या कटना बंद हो जाए तो रेशियो कहलाता है। आइए समझते हैं, जैसे कि 2, 6, 7। यहाँ 2:6:7 रेशियो में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जांच करके, क्या यह एक ही प्रकार के संख्या से तीनों कट रहा है। यदि कट रहा है तो वह रेशियो नहीं है। यदि कटना बंद है हो गया हो तो वह रेशियो है। देखिए, यह 2 से कट रहा है, यह 2 से कट रहा है, लेकिन यह 2 से नहीं कट रहा है। हमने अभी कहा कि जब भी कटेगा तो यह तीनों एक ही संख्या से कटेगा। यदि 2 को रहता है, इसे हम 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। ठीक है, और एक। लेकिन यदि यह 3 गो है तो तीनों के बारे में हम सोचेंगे कि तीनों जो है 2:6:7 एक ही प्रकार के कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये दोनों 2 से कट गया, ये इसको छोड़ दिए, तो ऐसा करना गलत हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जब भी रेशियो को काटिए आप एक ही संख्या से काटिए, तब
वह रेशियो कहलाएगा। अर्थात हमने बार बार कह रहे हैं कि जब कटना बंद हो जाए तो वह रेशियो कहलाता है। इसका कटना बंद है, अर्थात यह किसी भी संख्या से यह तीनों नहीं कट रहा है। यदि कोई सोच रहा है कि एक से कट रहा है, तो जब एक से आप इसे काटिएगा तो पुनः इतना ही आ जाएगा। तो यह एक से काटना आप समझ गए। किसी भी संख्या में एक से यदि रेशियो में एक से गुना कर दें, एक से भाग दे दें, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। लेकिन रेशियो में यदि कोई संख्या यदि जोड़ा जाए तो उसमें चेंजिंग आ जाता है, वह आगे हम बताएंगे। अभी आप समझिएगा, यह काटना बंद है, अर्थात यह रेशियो है, रेशियो फॉर्म में है। जैसे 200:40, यह रेशियो फॉर्म है या नहीं। देखिए, जब तक हमने कहा कि जब तक संख्या कटे तब तक वह रेशियो नहीं है। जब वह कटना बंद हो जाए तब वह रेशियो है। 2:40, ठीक है। तो यह जो है पूर्ण रूप से यह रेशियो नहीं है। अभी काटेगा, अर्थात 1, अब जाकर यह रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि 5:1 यह अब किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, अर्थात कटना बंद हो गया। अर्थात हमने यही प्रारंभ में हमने यही कहा कि जब कटना बंद हो जाए, इतना काटा जाए, इतना काटा जाए, जब कटना बंद हो जाए तो वह रेशियो कहलाता है। यह हो गया, ठीक है। यह समझ लीजिए। तो आगे आपको टाइप जो है, जितने भी टाइप होंगे वह आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। टाइप 1, जब आपको दिया रहे A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5, और आपसे पूछता है A/B/C बताएं, ठीक है, C बताएं। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर से ही रेशियो का चैप्टर चालू होता है। हम जब भी पढ़ाएंगे आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, समझिएगा। A/B अर्थात यहाँ पर A बराबर 2 है, A बराबर 2 है, B बराबर 3 है। फिर आइए नीचे में देखिए, B/C, B बराबर यहाँ 4 है और C बराबर 5 है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि यहाँ क्या है, कॉमन, अर्थात कौन सी संख्या जो कि दोनों में है, कौन सी संख्या है जो कि दोनों में है। यहाँ पर देखिए कि B तो ऐसे संख्या नहीं, अल्फाबेट है, लेकिन B यहाँ कितना है, यहाँ B बराबर 3 है और यहाँ B 4 है। लेकिन इसमें जो है B है वह कॉमन है, ठीक है। B जो है क्या है, कॉमन है, अर्थात दोनों में B आया है। तो B के लिए हम सोचेंगे, अर्थात जब एक कॉमन आ जाए, जब एक कॉमन आया तो B दोनों में आ गया, एक कॉमन आ गया, ठीक है, एक प्रकार का कॉमन आ गया, B दोनों में आ गया। जब इस प्रकार के जब प्रश्न रहे, अर्थात जब एक कॉमन आ जाए, एक प्रकार की जब कॉमन आ जाए, तो नीचे वाले को जैसे कि यह B बराबर 3 है, यहाँ पर B बराबर 4 है, तो यहाँ पर जो B है, या इस B को, इस कॉमन को सभी में गुना इस B को सभी में गुना कर देंगे, ऊपर वाले में सभी में गुना कर देंगे, और लास्ट को लास्ट से गुना करेंगे। समझिएगा, इस 4 को 2 से भी, इस 4 को 3 से, ठीक है, और इस लास्ट को लास्ट से गुना कर देंगे। अब आपका रेशियो जो है A/B/C आ जाएगा उत्तर। 4 8, 4 12, 5 15, A/B/C बराबर 8:12:15, ये उत्तर हो गया। अब फिर इसे आप देख लीजिए कि यदि यह किसी संख्या से यदि यह तीनों कट रहा है तो इसको काटेंगे, अन्यथा नहीं कट रहा है तो यह इतना ही उत्तर हो जाएगा। अर्थात A/B/C बराबर 8:12:15।
हम आपको क्या समझा दिए, शायद आपको समझ में नहीं आ, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं पा रहे हैं। फिर से समझिए, हम आपको यह समझाएं कि A अनुपात B बराबर 2:3 है, ठीक है, अर्थात, और इसमें B अनुपात C बराबर 4:5। इसमें B दोनों में B है, ठीक है। यहाँ पर B बराबर 3 है, B आया, यहाँ पर B बराबर 4 है, अर्थात जब यहाँ B बराबर 3 है और यहाँ पर 4 है, अर्थात यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब B बराबर 3 है और B यहाँ पर B बराबर कितना है, 4 है, यह संभव नहीं है, अर्थात इसको शॉर्ट बनाने के लिए हमने यह बताया। लेकिन यहाँ पर हम इसको क्यों यह ऐसा होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। हर क्यों का हम जवाब आपको देंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जब एक कॉमन आ जाए तो इसको जो शॉर्ट बनाने का जो तरीका है, इसको यह है कि नीचे वाले जो कॉमन है उसको सभी में गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट, जैसे कि B, इस नीचे वाले में B है, ऊपर वाले में B है, नीचे वाला का जो B है यह 4 है, इस 4 को 2 से भी गुना और 4 को 3 से और लास्ट को लास्ट से, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, फिर चरतियाई 12 और पंतियाई 15, ठीक है। A अनुपात B अनुपात C बराबर 8:12:15। फिर आइए समझते हैं। A अनुपात B अनुपात बराबर 7:12, B अनुपात C बराबर 2:3। अब आपसे पूछेगा A अनुपात B अनुपात C बराबर बताएं, ठीक है। इसमें भी देखिए B जो है दोनों में है, अर्थात दोनों में B आ गया, ठीक है। तो नीचे वाले B को सभी में गुना करते हैं, या B बराबर 2 है, इसको सभी में गुना कर देंगे, ऊपर वाले सभी और लास्ट को लास्ट से, ठीक है। 14, 24, 36। अब देखिए A अनुपात B अनुपात C बराबर 14:24:36। और इसे अब हम देख लेते हैं कि यदि यह एक ही प्रकार के संख्या से, यदि एक ही कॉमन से यदि यह सब कट जाता है तो इसे हम काटेंगे, यदि यह नहीं कटता है, यह तीनों नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे, यह कटेगा, 2 7 14, 12, 18, ठीक है। अब यह नहीं कटेगा, ठीक है, अर्थात 7:12:18, A अनुपात B अनुपात C बराबर 7:12:18, यह उत्तर हुआ। फिर से समझिए, हमने आपको क्या समझा दिया। इसमें जो है B कॉमन है, ठीक है, इसमें क्या है, B कॉमन है, यहाँ B बराबर 12, यहाँ B बराबर 2 है। हमने कहा जब एक प्रकार की जब कॉमन आ जाए, अर्थात B दोनों में मिल रहा है, अर्थात नीचे वाले B को या नीचे वाला B है, इसको हम ऊपर वाले में, दोनों ऊपर वाले में गुना कर देंगे, ठीक है, इसमें भी और लास्ट को लास्ट से, यह लास्ट है इसलिए लास्ट, ठीक है, लास्ट को लास्ट से गुना कर देंगे। अब जो प्राप्त हुआ वह उत्तर। लेकिन जब हम इस प्रकार जब हम कर लेंगे तो इसको हम काटेंगे कॉमन लेकर, जब यह कटे तो काटिए, जब कटना बंद हो जाए तो ही रेशियो कहलाता है। यह रेशियो बनाना आपको बहुत ही हेल्प करेगा जब आप लेक्चरल प्रकार के जब प्रश्न करेंगे, जब लेक्चरल तरह का जो प्रश्न होते हैं, उस प्रकार के जब प्रश्न करेंगे, एक एक पन्ना का 2-2 लाइन का जब प्रश्न आते हैं, उसमें आपको हेल्प करेंगे यह रेशियो अधिकांशतः 80% चैप्टर में आपको हेल्प करेंगे रेशियो। फिर समझिए, A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4, C अनुपात
डी बराबर 7:2। समझिए यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4। यहाँ सी अनुपात डी बराबर 7:2 है। ठीक है, यहाँ आपको यही देखना पड़ेगा कि कौन कॉमन है। ठीक है, यह एक प्रकार का कॉमन मिल गया, अर्थात दोनों में सी है। ठीक है, दोनों में सी आपको मिल रहा है। यहाँ पर सी बराबर 4 है, यहाँ पर सी बराबर 7 है। ठीक है, यहाँ पर तो नीचे वाले जो कॉमन आया, नीचे वाले जो आया उसको सभी में गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट से, देखिए इसको हम सभी में गुना कर देंगे, इसको हम सभी में गुना कर देंगे और इसको हम सभी में गुना कर देंगे और लास्ट को लास्ट से गुना कर देंगे। ठीक है, समझिएगा। अर्थात आपको पूछ दिया अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना होगा। इसको इसमें 7 दूना 14, 21, 28, 8। ठीक है, फिर समझिए हमने आपको क्या बतलाया। यहाँ सी बराबर 4 है और यहाँ सी बराबर 7 है, डी बराबर 2 है। ठीक है, अर्थात सी जो है दोनों में कॉमन है, यहाँ पर सी 4 है, यहाँ पर सी जो है 7 है। अर्थात नीचे वाले सी को यहाँ देखिए, नीचे वाले सी को हम ऊपर सभी में हम गुना कर देंगे, यहाँ पर भी तीनों में गुना कर देंगे, अर्थात सभी में गुना कर देंगे और जो लास्ट को लास्ट से गुना कर देंगे। ठीक है, अर्थात सी जो है लास्ट में और डी जो है लास्ट में है। मैंने क्या समझाया शायद आप समझ नहीं पाए, ऐसा लग रहा है। यह सी है नीचे वाला और सी को सभी में गुना किया, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28 और यह लास्ट जो है सी और यह जो है डी 4 दूना 8। अब आप देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 14:21:28:8। अब आप यह चेक करिए कि यदि यह किसी एक ही प्रकार के यदि संख्या से यदि कट रहा हो तो इसे आप काटिए, यदि नहीं कट रहा हो तो यही उत्तर हो गया आपका। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब यह नहीं कट रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है समझिएगा। जब इसे हम 2 से काट रहे हैं, 2 से यह कट जा रहा है, यह भी कटेगा, लेकिन यह नहीं कटेगा। अर्थात जब भी कटना चाहिए तो सभी कटना चाहिए एक ही प्रकार की संख्या से, तभी वह रेशियो। ऐसा नहीं कि आप इसको काट दिए, इसको काट दिए और इसको 3 से काट दिए, ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि हम इसके सभी के कॉमन से ही काटते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसा देखेंगे, इसमें इस चारों में ऐसा देखेंगे जो ऐसा कॉमन हो जो कि सभी को काट दे, उसी कॉमन को हम लेंगे, उसी से हम काटते हैं। ठीक है, यदि 2 कॉमन होता और सभी को काटता तो उससे हम काट सकते थे, लेकिन इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, अर्थात किसी से कट रहा है, अर्थात यही उत्तर हो गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एक प्रकार का जब कॉमन आ जाए तो उसको हम सभी में गुना करते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना करते हैं। टाइप पहला, क्योंकि यह टाइप पहला हमेशा आपको हेल्प करने वाला है, रेशियो में, परसेंटेज में, एलिगेशन में, हाई डिस्टेंस और सभी प्रकार के चैप्टर में आपको यह हेल्प करेगा। आप कोई भी कितना भी आप ले सकते हैं, अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, कुछ भी ले सकते हैं।
ABCD हो गया। आइए समझते हैं। ABCD 2:3:4:5। यहाँ D अनुपात E बराबर 4:7। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम सबसे कि कॉमन क्या है। सबसे पहले हम आपको देखेंगे कि कॉमन क्या है। इसमें कॉमन ढूंढेंगे। देखिए डी आपको मिल गया। डी जो है दोनों में मिल रहा है, ठीक है। डी जो है दोनों में मिल रहा है। फिर से देखिए अच्छी तरह, दोनों में आपको मिल रहा है। तो हमने आपको बताया था डी है जो कि दोनों में मिल रहा है। हमने आपको बताया था कि जब एक प्रकार का जब कॉमन आ जाए तो नीचे वाले को सभी में गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना कर देते हैं। इस यह डी, यहाँ डी बराबर कितना है 4 है, ई बराबर 7 है। इसको हम सभी में गुना कर देंगे। इसमें भी गुना कर देंगे, इसमें भी गुना कर देंगे और इसमें भी गुना कर देंगे। लास्ट को लास्ट से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर समझिए। आइए हमने आपको क्या समझा दिया। अब आपको पूछेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर बताएं। तो हमने आपको बताया कि जब एक प्रकार का जब कॉमन मिल जाए तो नीचे वाले को सभी में गुना कर देते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना करते हैं। आइए समझते हैं। 8, 12, 16, 20, 35। ये उत्तर हो गया। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 16 अनुपात 20 अनुपात 35। यही उत्तर हो गया, ठीक है। अब आप ढूंढिए कि यदि यह एक ही प्रकार के कॉमन से यदि कट रहा है तो वह ही उत्तर हो जाएगा। यदि एक ही प्रकार के कॉमन से यदि कट रहा है तो उसको हम काटेंगे, यदि नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, और जब नहीं कट रहा है तो वही उत्तर हो जाएगा। यह कटने वाला नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। यही उत्तर हो गया। लेकिन हमेशा जब एक ही प्रकार का जब कॉमन आ जाए, जब एक ही प्रकार अर्थात देखिए एक ही जब डी मिल गया और एक ही प्रकार जब कॉमन आ जाए तो नीचे वाले को सभी में गुना करते हैं और लास्ट को लास्ट से गुना करते हैं। हमेशा याद रखिए। यह आपको आगे जो टाइप बताएंगे उसमें भी यह हेल्प आपको करेगा। टाइप तो बदल जाएंगे, बनाने का तरीका बदल जाएंगे, लेकिन उस बनाने के जो तरीका में भी यह आने वाला है। आइए टाइप नंबर 2 आइए समझते हैं। जब आपको दे A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:2, C अनुपात D बराबर 1:3। समझिएगा, यह जो है टाइप 2 है। यह टाइप 1 से भी बन सकता है, लेकिन यह टाइप 2 है तो पहले हम इसको टाइप 2 का नियम बताएंगे, उसके बाद हम टाइप 1 पर बनाकर दिखाएंगे आपको कि यह टाइप 1 बन सकता है। यह आपसे पूछेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात
बताएं, समझिएगा। इसको जो बनाने का नियम है, इस तरह गुना कर दीजिए और इस तरह गुना कर दीजिए। फिर से समझिए, इसको इस तरह गुना कर दीजिए, इसको इस तरह गुना कर दीजिए, अर्थात इसको जो इस तरह जो गुना किए हम, यह ए निकलता है। ठीक है, आइए समझते हैं। 2 4 इस तरह हम गुना करेंगे, इस तरह एक पिलर खड़ा करेंगे इस तरह, 4 दूना 8, और एक पिलर यह खड़ा हो गया, एक पिलर यह खड़ा हो गया। समझिएगा, एक पिलर यह, अर्थात 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 18, ई आ गया ए आ गया डी। ठीक है, समझिएगा, ए आ गया ए आ गया डी। अब आइए यहाँ पे, यहाँ इसको गुना करेंगे इससे, एक छोड़ देते हैं, और इससे इसको गुना करेंगे इससे यहाँ तक। इसको जो सामने वाला है इसको हम छोड़ देंगे, इसको जो सामने वाला है इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम गुना करेंगे इससे। आ गया 4 तिहाई 12। फिर आप आइए, फिर यहाँ से आइए इस तरह, अर्थात इसके सामने वाला है, इसको जो सामने वाला है इसको हम छोड़ देते हैं। 3 दूना 6, इसको छोड़ दिया 4 को। समझिएगा, इस 4 को हम छोड़ दिया, 3 दूना 6, 1 में गुना कर देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। अब आपको उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आपको सोच रहा होगा कि यहाँ ऐसे, लेकिन यह नहीं जाने वाला है कहीं। ठीक है, अर्थात यह अब आ गया। फिर समझिए, यह एक पिलर खड़ा किया, अर्थात इस एक पिलर 2 पिलर। ठीक है, जब एक पिलर जब खड़ा करेंगे तो ये आएगा, दूसरा जो पिलर जब खड़ा करेंगे तो बी आएगा, लास्ट वाला। और इसके जो सामने वाला को हम छोड़ देंगे, हमेशा इसके सामने वाला को छोड़ देंगे और सभी को ले लेंगे। इसको सामने वाला को छोड़ दिए, सभी को ले लिए, गुना कर दिए। फिर इसको लिए, सभी को लिए, और इसको सामने वाला को छोड़ दिए, इसमें गुना किए। समझ में आ रहा होगा आपको। अब आ गया यही ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 6 अनुपात 18। समझिएगा, हमने आपको क्या समझा दिया, शायद ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया। फिर समझिए, हमने आपको कहा कि एक पिलर खड़ा कीजिए तो ये आएगा 4 दूना 8, 8 गुने 1 तो 8 आया, अर्थात यह ए आ गया। दूसरा जब पिलर खड़ा करेंगे 3 दूना 6, 6 18, यह बी आया। अब इसके सामने वाला, इसके सामने यहाँ से लेते हैं, इसके सामने वाला को छोड़ देंगे और सभी में गुना कर देंगे। इसके सामने वाला को छोड़ देंगे और सभी में, इसके सामने वाला 2 है, इसको छोड़ दिया, इसमें गुना किया, 4 तिहाई 12, ये क्या आ गया? बी आया। समझिएगा, पुनः 3 को लिया, 2 को लिया। ठीक है, और इसको सामने वाला को हम छोड़ देंगे, इसको सामने वाला 4 है, इसको हम छोड़ दिए। 3 दूना 6, 6 गुने 1 6। ठीक है, अब आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 6 अनुपात 18। यही उत्तर हो गया। यदि यह कॉमन से कट रहा है तो काटिए, यदि नहीं कट रहा है तो यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यह जो है कॉमन से कट रहा है, 2 कॉमन लेकर 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 6, 2 9 18। अब यदि यह कॉमन से कट रहा है तो काटिए, नहीं तो यही उत्तर हो जाएगा। अब यह न तो यह 2 से कटेगा, ना तो यह 3 से कटेगा। ठीक है, तब यही उत्तर है, क्योंकि जब इसे हम 2 से काट रहे हैं तो 2 से 2 कट रहा है, 6 कट रहा है,
लेकिन 3 और 9 नहीं कट रहा। जब हम 3 लेते हैं, 3 से यदि हम काटते हैं तो 4 नहीं कटेगा, 6 कटेगा और 3 कटेगा, 9 कटेगा। हम बार बार यह कह रहे हैं कि जब भी कटेगा तो सभी मन से कटेंगे, अन्यथा वह नहीं कटेंगे। ठीक है, यही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप आपको हम बताएंगे। आज का इतना ही क्लास।